तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। फेंग जियान को राजी होते हुए देख लॉर्ड बोलता है, ये हुई ना बात, मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी, पर तुम टेंशन मत लो क्योंकि ब्लड जिनसे तुम्हारे सेक्ट में पहुंच जाएगा और जिस कमीने ने तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है उसे सबक सिखाने के लिए मैं किसी न किसी को भेज दूंगा। फेंग जियांग भी लाइक आपका शुक्रिया और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है और ये सब कांड एक एल्डर चुपके से देख रहा था जो बोलता है, वेल वाओ, तो बुढ़ऊ बताओ क्या तुम्हें सच में इस कमीने पर भरोसा है? वो भी अरे बिल्कुल, जब कोई कल्टीवेशन रियल पर पहुंच जाता है ना तब उसके हर एक शब्द मायने रखती है और नहीं तो फिर पूरी जिंदगी वो इनर डेमन से परेशान रहेगा। और जहां तक फेंग जियांग की बात है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद उसका बेटा है। और ये सब सुनने के बाद एल्डर भी लाइक, अरे वाह बुढ़ऊ, तुम तो काफी अच्छा सोच लेते हो। लॉर्ड बोलता है, हालांकि वो कोऑपरेशन के लिए रेडी है लेकिन हमें भी ध्यान देना होगा, समझे? वो भी अरे बिल्कुल, आप जो भी बोलो। वो बताता है, तो एक काम करो, जाओ और होंग्यू सेक्ट को खत्म कर दो और उसे भी जिसने ये सब किया है। और हाँ, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और हाँ, तुम्हें उस जियांग के बच्चे को भी पकड़ना होगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किस तरह की राज को छुपा रहा है जो इतना पावरफुल होता जा रहा है। वो भी लाइक, तो ठीक है, मैं समझ गया। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का फोटो दीवार में चिपका कर कोई तो बोल रहा था, तुम लोग गौर से सुनो, इसका नाम जियांग है और इसने काउंटलेस मासूमों को मारा है और ये डिमोनिक पाथ में भी चला गया है। तो जो कोई भी इसे पकड़ेगा उसको 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन प्लस मिस्टीरियस रिंग की तकनीक मिलेगी। और हाँ, उसके पूरे खानदान को जीवन भर के लिए होली लैंड का सिक्योरिटी भी दी जाएगी। और अपना हीरो उन सब के बीच में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी एक आदमी बोलता है, वाओ, जैसा कि होली लैंड से उम्मीद थी, कुछ ज्यादा ही बड़ा इनाम रख दिया उन्होंने। दूसरा भी लाइक, आखिर ये जियांग किस तरह का आदमी है जो होली लैंड को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो इस तरह की बाउंटी को रख सके। तीसरा भी लाइक, अभी किसे फर्क पड़ता है, बस इनाम पर नजर डाल और पूरी जिंदगी हंसते हुए बीतेगी। वो भी अरे नहीं यार, मैं उतना भी पावरफुल नहीं हूँ जो इस बाउंटी पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, गजब, जैसा कि होली लैंड से उम्मीद थी, अब मुझे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। और वो वहाँ से जाने लगता, तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा था और वो एक गली में घुस जाता है। लड़की भी लाइक, अरे यार, लगता है उसे पता चल गया। और जैसे वो उस गली में घुसती है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वो भी हैं, अभी तो वो यहीं पर था ना, आखिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया? और अचानक अपना हीरो उस लड़की के पीछे आ जाता है। वो भी लाइक, तो मैडम बोलो, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? और ये सुनने के बाद वो भी डर जाती है और बताती है, देखो मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है और ना ही मैं होली लैंड वालों से मिली हुई हूँ। वो बोलता है, अरे वो तो मुझे भी पता है कि भला एक 5 एलिमेंट रियल वाली लड़की को वो मेरे पीछे क्यों भेजेंगे? क्या तुम इनाम के लिए मेरे पीछे आई हो? वो भी अरे नहीं यार, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जियांग उसके काफी करीब पहुंच जाता है। क्या कहा तुमने, मेरी हेल्प? देखो मैडम, मुझे नहीं पता कि भला एक 5 एलिमेंट रियल वाली बंदी मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है, तो चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? वो बताती है, क्योंकि मेरा भी कुछ लफड़ा है होली लैंड वालों के साथ, इसलिए बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो ये बात है। वो बताती है, मेरा नाम यून है और मैं ताई इमोर्टल सेक्ट की डिसाइपल हूँ जो कि होली लैंड का सबऑर्डिनेट सेक्ट है। आई मीन था, क्योंकि उन लोगों ने मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हाँ, ये वही लड़की है जिसको दोनों होली सन्स ने परेशान किया था और यहाँ तक कि उसके मास्टर को भी मार डाला था। वो बोलती है, हालांकि उन लोगों से मैं बदला लेना चाहती थी क्योंकि उन लोगों ने मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि मेरे मास्टर को भी मार डाला, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही वो दोनों कमीने मारे गए। भले ही उसे आपने मारा जिससे मेरा बदला पूरा हो गया। और बाद में मुझे पता चला कि होली लैंड वालों ने आपको खोजना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई हूँ। भले ही वो हेल्प थोड़ी सी क्यों ना हो, पर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जियांग भी लाइक, हैं, कहीं तो मुझे अपनी बेनिफेक्टर के तौर पर तो नहीं देख रही हो ना? वो भी लाइक, या वो बोलता है, देखो लड़की, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो लोग मुझे मारने आए थे और इसका तुमसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, समझी? और हाँ, ये दुनिया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो क्यों ना तुम कहीं और चली जाओ। वो भी मनी मन सोचती है, आखिर इसका मतलब क्या है? और बोलती है, आपको पता नहीं है कि आप कितने बड़े खतरे में हैं। होली लैंड ने आपको मारने के लिए 7 महान सेक्ट को पहले ही भेज दिया है। जियांग भी लाइक, अरे छोड़ो बिसी, और वहाँ से जाने लगता है। वो बोलती है, मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन इस शहर को पहले ही बंद कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पावर से यहाँ से बाहर निकल सकते हो। और ये सुनने के बाद वो भी रुक जाता है और मनी मन सोचता है, क्या कहा उसने, 7 महान सेक्ट? अरे नहीं, ये होली लैंड में सबसे पावरफुल माने जाते हैं और हर सेक्ट में हेवन रियल्म के तो बहुत सारे लोग हैं और मैं इन लोगों को हल्के में नहीं ले सकता। हालांकि ये कमीने मुझे जान से तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन पकड़ तो सकते ही हैं। अगर इन लोगों को मेरी इमोर्टलिटी का पता चल गया तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। वो बोलती है, तो बताओ, मुझे लगता है कि तुम समझ ही गए होगे कि अपनी पावर के सहारे तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। जियांग भी लाइक, ओ तो ठीक है, तुम ही बताओ और कौन सा रास्ता है? वो भी पूरे जोश में है ना, बहुत सारे रास्ते हैं। देखो, ये कमीने ईस्टर्न रीजन वाले रात को अपना काम ध्यान से नहीं करते, तो क्यों ना हमें इन्हें कुछ पैसे खिला दे ताकि वो बदले में हमें जाने दे और हम लिनजियाओ के गेट से बाहर निकल पाए। ये सुनने के बाद वो भी सोचता है, इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर आपके पास पैसे
हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल फूटी कोड़ी भी नहीं है। क्यों ना मैं सिस्टम से पूछूं कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी वो बोलती है, देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। मेरे मास्टर मरने से पहले मुझे एक रिंग देके गए थे जिसमें उतने स्पिरिचुअल स्टोन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे खजाने और वेपन तो है, जिसे बेच कर तुम बहुत आसानी से स्पिरिचुअल स्टोन तो ले ही सकते हैं। और एक स्पेशल रिंग निकालकर जियांग को देता है, वो भी अरे यार क्या तुम सच में अपना सब कुछ मुझे देना चाहती हो। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्मा जाती है, अरे नहीं अपना सब कुछ तो नहीं, बस अपना रिंग देना चाहती हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर भी फुल कंफ्यूज, आखिर ये बोलना क्या चाहती है। वो बोलती है, मैंने सिर्फ होली लैंड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ना कि अपने शरीर को देकर, तो प्लीज समझिए। वो भी मनी मन सोचता, आखिर मैं इसकी बॉडी के साथ क्या करूंगा, लगता है ये कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है जो लोगों को रास्ते से हटने के लिए बोल रहा था। अपना जियांग तुरंत उस लड़की को दीवार में सटाकर उसके करीब चला जाता है ताकि गार्ड से वो बच सके। लड़की भी लाइक, अरे 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 ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम हैंडसम हो, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। वो भी, अरे पागल शांत हो जा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, और देख पीछे पेट्रोलिंग स्क्वाड जा रही है, और हाँ ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तभी एक दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है और बोलता है, अरे यार ऐसा लगता है कि ये होली लैंड के एक्सपर्ट का घर है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना वो लोग मुझे यहाँ पर बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। वो बोलती है, क्यों ना हम कुछ सामान को बेचने के लिए इस शहर से निकलने के तौर पर उसे यूज करें ताकि वो हमें पहचान भी ना पाए। वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करने वाला, हम तुरंत ही पकड़े जाएंगे, और ऊपर से मेरी बाउंड्री भी हाई लेवल पर है, जिसके कारण सब लोगों की नजर मेरे ही पर है, और सारे के सारे सेट का ध्यान भी मुझी पर होगा। वो बताती है, वंजाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर तुम जुड़ गए तो वो लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। मेन कैरेक्टर भी लायक अच्छाई को कोई भी आदमी बड़ी आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि आदमी हो या कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबको अपनी प्रॉफिट देखनी होती है, और प्रॉफिट के सामने धोखा देना बहुत ही छोटी सी चीज होती है। तभी वो ये सुनने के बाद बोलती है, तब तो ये सब बिल्कुल ही बेकार है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो बोलता है, टेंशन मत लो, मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं, और रही बात तुम्हारी हेल्प की तो समझो तुमने थोड़ी सी तो मदद कर ही दी। वो बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बेनिफेक्टर हो तो इतना तो बनता ही है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। और उस स्पेस रिंग को देखकर मनी मन सोचता है, एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था कि इसमें बहुत सारे पिल के रेसिपीज हैं, तो चलो क्यों ना मैं उसे देख ही लूं। और जैसे ही उसके अंदर अपने कॉन्शियस को डालता है, लिटरली उसमें कुछ ज्यादा ही आइटम्स होते हैं, जिसे देखने के बाद वो भी, अरे बाप रे ये तो मेरे औकात से कुछ ज्यादा ही है। हाँ क्या था वो, एक मिनट, मिल गया। और बोलता है, वाह सच में ये तो इमोर्टल पिल रेसिपी है। तभी सिस्टम भी लाइक, क्या होस्ट को ये सब सीखना है। और ये देखकर वो भी मन में सोचता है, जैसा कि मुझे लगा था सिस्टम की हेल्प से मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, और वो सब सीख लेता है, और एडिशनल टैलेंट के तौर पर उसे पिल रिफाइनमेंट का टैलेंट भी मिल जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसको कहते हैं किस्मत, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर के पास होती है। और सोचता है, अब मुझे स्पिरिचुअल स्टोन के ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जगह पर मैं पिल का यूज कर सकता हूँ। नॉर्मली इमोर्टल कल्टीवेटर्स अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हैं इमोर्टल पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन मैं अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके बड़ी आसानी से पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। और इतना बोलते ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।